अगले श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं, गुप्त दान करना, घर आए हुए अतिथियों का सम्मान करना यानी आदर करना, उपकार करके चुप रहना यानी परोपकार चुपचाप करना, दूसरों द्वारा किए गए उपकार को सभा में कहना या समाज में कहना या सबके सामने कहना, संपत्ति रहते हुए गर्व न करना यानी धन वैभव पाकर भी अहंकार न करना, दूसरों के कथा प्रसंग में उनके प्रभाव यानी निंदा का भाव न रखना इत्यादि सज्जन पुरुषों को तलवार की धार पर चलने के समान यह कठोर व्रत किसने बतलाया है, यानी कठोर तलवार की धार पर चलना असिधारा व्रत जिसे कहते हैं, सज्जनों को किसने कहा है? उपरोक्त बातें महाराज भर्तृहरि कह रहे हैं। वो गुण किसी बिरले पुरुष में ही मिलते हैं। ऐसे कठोर व्रत का पालन करना अपने आप में एक तप के समान है। अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं, हाथों में प्रशंसनीय दान यानी हाथों की शोभा दान से, सिर पर गुरुओं के चरणों में प्रणाम करने में प्रेम, मुख में सत्यता यानी मुख की शोभा भाषण से, भुजाओं में अतुल बल यानी भुजाओं की शोभा अतुल शक्ति से, मन में पवित्रता यानी हृदय की शोभा शुद्ध भाव से, और कानों में शास्त्रों का श्रवण यानी कानों की शोभा शास्त्र श्रवण करने से, मुख में सत्यता यानी मुख की शोभा भाषण से, भुजाओं में अतुल बल यानी भुजाओं की शोभा अतुल शक्ति से, मन में पवित्रता यानी हृदय की शोभा शुद्ध भाव से, और कानों में शास्त्रों का श्रवण यानी कानों की शोभा शास्त्र श्रवण करने से। ये सभी गुण बिना संपत्ति के भी महात्माओं में स्वाभाविक हुआ करते हैं। उनको लौकिक भूषणों की कोई आवश्यकता नहीं रहती, यानी ये सभी गुण सज्जनों के आभूषण होते हैं। यानी भर्तृहरि कहते हैं कि दान देना हाथों को सुशोभित करता है, गुरुओं के चरणों में नित्य प्रणाम से सिर की शोभा बढ़ जाती है, सत्य भाषण करने से मुख की शोभा बढ़ती है, शुद्धता हृदय की शोभा है, शास्त्रों के श्रवण से कानों की शोभा बढ़ती है। ये महात्माओं के स्वाभाविक आभूषण है। ऐसे साधु जनों को लौकिक आभूषणों की आवश्यकता नहीं रह जाती है।